Very thought-provoking session. Now I would like to invite a question answer session. Any question if you are having and you want to get an answer for it from sir, please ask it. And faculty members are also invited. Please, you can also contribute. And if you are having any doubt, you please ask it. We are having an expert with us. You are being so humble. Yes, sir. About the accidents and everyone must actually very pathetic situation. But my question is that what does law talk about who are good Samaritans? Like somebody emotionally wants to help, but doesn't have keeping in view of law. Maybe police will catch me, somebody will come. So what does the law talk about? Because I removed the pin as I would have shown you the law. In 2025, the government basically amended the Motor Vehicles Act, which was again amended in 2019, and they have inserted certain clause protection for good Samaritans. In case if a person who is a good citizen, a good human being, he takes his precious time and he calls the police, calls the ambulance, or takes the patient to the hospital, because golden hour is very important. Golden hour is the first hour after the accident. Yes. So in that case, protection is being given that he should not be caught unnecessarily. That protection is given. There is a particular section in the Motor Vehicles Act, because I have closed this, otherwise I would have shown you. There is a provision in the Motor Vehicles Act. ये सर आप ही कानून है तो कह दिया। So sir, this is protection. सर ने ऐसी बात बोल दी कि वाली नहीं सर पावर करप्ट कर देता है। नहीं पहली चीज तो अदनान जी थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन। आज सर का प्री पीएचडी था, वहीं से निकल के ये it was just the extension of his pre PhD. सर आई थॉट कि प्री प्रेजेंटेशन से पहले प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, लेकिन वो पहले हो गया। ये कांग्रेचुलेशन थोड़ा डराई सा है, मतलब there is sweet due from your side. Most probably sir tomorrow. And बस सर के एज अ रिसर्च के हिसाब से मैं कहूँगा कि मतलब सर की बात को ही कॉम्प्लीमेंट और एक्सटेंड करने के लिए कि डेटा हमने देखा। मैं एक इकोनॉमिस्ट की तरह बात करूँगा। तो होता क्या है कि जब आप अगर अपने डेटा को देखेंगे तो 2015 से 2025 आपकी डेटा टेबल को मैं देख रहा था, तो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है एक्सीडेंट्स के नंबर में, बट एट द सेम टाइम बहुत सिंपल सी बात है, जब हम डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के साथ इंफ्रा डेवलप होता है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट? एंड एट द सेम टाइम जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंफ्रा डेवलप हो रहा है। पहले एवरेज स्पीड गाड़ी की 60 होती थी और अब 100 हो रही है, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बट ऑब्वियस है इंक्रीज होगा, राइट? मैं इकोनॉमिक्स में एक हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, बहुत पॉपुलर है वो, और हमेशा ये कहा जाता है कि जब डेवलपमेंट होता है तो देयर इज ऑलवेज अ सोशियो इकोनॉमिक डिटरेशन एट द इनिशियल स्टेज। ठीक है, हम जब कुछ भी अच्छा करने चलते हैं, एक ऐड आता है ना, देश बनेगा तो धूल उड़ेगी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस? ये वही बात है, हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट कुछ ना कुछ होगा ही। बट यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सर ने लास्ट में ऐड किया, मैं भी आई एम ऑल्सो ऑलवेज सपोर्ट दिस थिंग, कि सिविक सेंस लोगों में आना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कितने भी लॉ बना लें, हम कितने भी कोई भी चीजें कर लें, बट हम एज अ इंडिविजुअल पर्सन अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल, राइट? और आप ये देखोगे, अगर आप सारी कंट्रीज का डेटा एनालिसिस करोगे तो इंडिया से आगे यूएस, तो देन यू विल फाइंड इट इज अ मैप का एरिया आ जाता है बिहेवियरल प्रॉब्लम, राइट?
अगर आप जाते हो जर्मनी, जापान एंड चाइना, तो वहां पे ये मोर्टेलिटी रेट पर व्हीकल एंड ओवरऑल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाता है। बट इंडिया एंड यूएस में इट्स वेरी हाई, यूएस का इनफैक्ट इंडिया से भी हाई। सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट लॉ, बिकॉज लॉ है, सर ने भी कहा। अब वहां पे अगर जस्टिस प्रॉपर जज ही नहीं सही दे रहा है, सर के ने एक शायरी पढ़ के यही बात कहनी चाहिए, तो अगेन इट इज मोर ओवर अबाउट द आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी आर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये आज के यूथ को समझना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द अदर साइड जो हिट हो रहा है वो भी यूथ है और हिट करने वाला भी यूथ है, राइट? सो आप ही जो है इस युद्ध को ही समझना है कि अगर हमें विकसित भारत की तरफ जाना है तो विकास जरूरी है। मैंने पहले स्टार्ट यही से कहा, विकास होगा तो ये चीजें होंगी। हम 60 से एवरेज स्पीड 100 पे आ गए हैं, आगे जो हाईवे बनाए जा रहे हैं उस पे हम 140 की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एंड मैं भी इस बात को हमेशा सपोर्ट करता हूं कि इसके लिए हमें राइट फ्रॉम द प्राइमरी से हमें ये चीजें पढ़ानी चाहिए एक सिविलाइज सिटीजन, बिकॉज बिहेवियरल चेंजेस कैन नॉट हैपन एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। बिहेवियरल थिंग इज समथिंग विच जो कि अब राइट फ्रॉम द अगर हम चाइल्डहुड अगर डेवलप की जाती है तो वो डेवलप हो जाती है। तो पहले आपके उसको कॉम्प्लीमेंट और एक्सटेंड करने की थैंक यू अमित सर, थैंक यू सो मच। बल्कि मैं एक बार सर के पास आया भी था कि सर ये ग्राफ देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि सर स्टैट बैकग्राउंड ही कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड सर तो एंड सर आप तो वी हैव दिस 2025 amendment section 134A which talks about the protection of good Samaritans, which also make it compulsory that their personal identity and information should not be disclosed। और एक स्कीम है जिसमें 5,000 रुपए का इनाम देने की बात की है। So this is again, so we are working on it, and one more challenge for India is that we have BMW, Porsche and other very high-end cars along with बैलगाड़ी के नाम बोलते हैं। तो हमारा चैलेंज जो है सबसे डिफरेंट और बखरा है। So that is again a very difficult place to be. Okay, I think it's all done. Thank you. Thank you. Any other question, please? सर से क्वेश्चन है मेरा। जैसे सर ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर,